मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। देखिए, आज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, है ना। इस पृथ्वी पे आप दो तरह का वस्तु देखते होंगे, दो तरह का थिंग्स देखते होंगे, है ना। एक है लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग, है ना। लिविंग थिंग का मतलब क्या? जो जिंदा है, जिसमें जान है, उसी को लिविंग थिंग कहा जाता है। और जिसमें जान नहीं होता है उसको नॉन लिविंग थिंग। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि दोज थिंग्स विच हैव लाइफ इज कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऐसे थिंग्स जिनमें जान है, जीवन है, उनको हम बोलते हैं लिविंग थिंग्स। और जितने भी प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग, सारे के सारे लिविंग थिंग हैं। ठीक, और दोज थिंग्स विच हैव नॉट लाइफ, ऐसे थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जिनके पास जीवन नहीं है, उनको हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। बताइए, मार्कर लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग। समझ गए? बेचारा लिविंग थिंग महसूस करता है दर्द। कोई को जाके एक झापड़ हम खींच दें तो सट से एकदम कलवा उसका लाल हो जाएगा, महसूस होगा कि भाई हमको चोट लगा है। लेकिन मार्कर को कितना मारते रह जाइए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। तुम लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग? लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की अगर बात करें तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, आपको पता है। और जितने भी लिविंग थिंग हैं, जैसे एनिमल है, तो एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग थिंग कब कहिएगा? जब उसमें एक क्राइटेरिया ये हो कि वो मूव कर पाए, उसमें मूवमेंट दिखे, है कि नहीं। आप नॉन लिविंग को कभी भी मूव करते देखे हैं? नहीं देखे हैं। लेकिन लिविंग थिंग अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूव करता है कि नहीं करता है? अभी तुम लोग घर से आ रहा है, घर से चल के अपने पैर पे आ रहा है कि कोई और लेके आया था पैर? अब तुम लोग को अपने पैर पे आ रहे हो ना, तो अपने पैर पे आ रहे हो, इसका मतलब कोई बाहरी हेल्प तो नहीं लिए, खुद से चल करके आए हो। इसका मतलब तुम लोग आज से मान लो कि तुम लोग लिविंग थिंग है। समझ गए? और जिसमें जान नहीं है वो बेचारा नॉन लिविंग थिंग। बताइए, ये कुर्सी जो वहां रखा हुआ है, कुर्सी चल जाएगा अपने से? आप एक्सटर्नल हेल्प लगा के भले उसको दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। समझ गए कि नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी या एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया लिविंग थिंग का, कि लिविंग थिंग कैन मूव। जैसे आप एनिमल को देखिए, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है कि नहीं जा सकता है? या अपने किसी बॉडी पार्ट को हिला सकता है कि नहीं हिला सकता है? हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जा सकते हैं। हम लोग अपने हाथ पैर किसी चीज को हिला लेते हैं। प्लांट लिविंग थिंग है, लेकिन वो तो मूव नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह, है? एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं करता है प्लांट, है? लेकिन फिर भी प्लांट लिविंग थिंग है कि नहीं है? आप देखे होंगे कि प्लांट भले ही एनिमल की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, लेकिन प्लांट्स में आप मूवमेंट देखे होंगे, उसके लीव्स में, उसके स्टेम में, उसके फ्लावर्स में। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आप सनफ्लावर का नाम सुने हैं? सनफ्लावर है सूरजमुखी, इसका नाम है सूरजमुखी, मतलब सूरज की तरफ मूव करने वाला। आप देखिएगा कि सन की जिधर सन जाएगा उसी तरीके से इसका स्टेम मुड़ते जाएगा, मतलब इसका फेस हमेशा सन की तरफ रहेगा। आखिर मूवमेंट दिखा रहा है ना। तो प्लांट भी लिविंग थिंग होते हैं। आप एक और प्लांट का नाम सुने होंगे, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट, इसका ना लिप्स को जब आप फिंगर से टच कीजिएगा ना, इसका लिप्स बंद हो जाता है। मतलब छूने से उसके लिप्स बंद हो जाते हैं, मतलब उसके लिप्स में आपको मूवमेंट दिखा कि नहीं दिखा? दिखा। हाँ, तो टच मी नॉट प्लांट के बारे में आप समझ गए। जानते हैं टच मी नॉट प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है, कुछ ही नाम है इसका, मिमोसा पुडिका। समझ गए? मिमोसा पुडिका, ये साइंटिफिक नेम है जी। जैसे इंसान का नाम, हम लोग का नाम
क्या है, होमोसैपियंस है ना। उसी तरीके से टच मी नॉट प्लांट का जो आपको मिलेगा साइंटिफिक नेम, उसका नाम है मिमोसा पुडिका। समझ गए। ये बेचारा इसमें मूवमेंट होता है कि नहीं, अब बार बार जाके छूता है सब, छू के दिखाओ ना, छू के देखेगा बेचारा बंद कर लेगा, फिर थोड़ा देर बाद अपने आप को खोल लेगा। मतलब उसमें सेंसिटिव, मतलब वो सेंसिटिव है। समझ गए। इसके अलग देखिए बेचारा नॉन लिविंग थिंग सब, उस सब वो कितना मारते पीटते जो नॉन लिविंग थिंग को कुछ होने वाला है, मारते मारते कुर्सी तोड़ दीजिए, बेचारा उफ तक नहीं करेगा। क्या और तुमको मार के धुन दिया जाए तो तुम है रोने लगेगा, क्या है ना जी, यही ना अंतर है। मतलब कि नॉन लिविंग थिंग में कोई ऐसा गुण नहीं पाया जाता है जो लिविंग थिंग में पाया जाता है। लिविंग थिंग में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं पता है? तो लिविंग थिंग को चाहिए फूड, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। लिविंग थिंग सांस लेता है, रेस्पिरेशन करता है, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस कर सकता है, लिविंग थिंग एक जगह से दूसरी जगह चल सकता है, लिविंग थिंग अपने वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर कर सकता है ना। लेकिन नॉन लिविंग थिंग ऐसा कुछ नहीं करेगा। समझ गए। तो बेसिक अंतर, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हालांकि इतना आसान सवाल हमको नहीं लगता कि 10th में देगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर देता है तो आप नहीं अंतर कर लीजिएगा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में, एकदम कर सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है। तो अब जो अगला टॉपिक है उसका नाम है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है समझ में नहीं आ रहा हो? जीवन का प्रोसेस मतलब इस पृथ्वी पे कोई भी लिविंग थिंग अपना जीवन जीने के लिए जो भी प्रोसेस करता है, जो भी फंक्शन करता है, तो सब का सब लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है। मतलब द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब बताइए, हम लोग अपना जीवन को सही ढंग से जीने के लिए या अपना अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बचाने के लिए फूड चाहिए कि नहीं चाहिए? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। तो फूड जो है, फूड से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स, फिर हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं जीवन पर्यंत, जब तक जिंदगी है। सांस लेना रुक गया, आदमी खत्म, सीधा ऊपर का टिकट कट गया, है कि नहीं। ये सब लाइफ प्रोसेस नहीं दिख रहा आपको? सांस लेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, तभी एनर्जी बनेगा। ठीक। इन सारे न्यूट्रिएंट्स को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक कौन लेके जाएगा? ब्लड। और ब्लड किसका हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये लाइफ प्रोसेस नहीं है। जब हम अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर कर रहे हैं, है ना, ये भी तो एक सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम। मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, ये सब के सब जो प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। समझ गए। और इस प्रोसेस को करते हुए ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जिंदगी जीता है। समझ गए। अगर ये प्रोसेस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर पा रहा है, समझिए जो मर गया है। समझ गए। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब यही है, जीवन का प्रोसेस, कि हर लिविंग थिंग्स ये सब काम करता है। समझ गए। क्लियर है बात। तो ऐसा बेसिक फंक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है पृथ्वी पे अपने जीवन को मेंटेन रखने के लिए, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? लाइफ प्रोसेस। समझ गए। इस लाइफ प्रोसेस को करने के लिए इंसान को चाहिए क्या? फूड। आप कोई भी काम बिना फूड के नहीं कर सकते। यहां तक कि आप सो रहे होते हैं, उस सोने में भी आपको एनर्जी लगती है। सोते समय भी आप सांस लेते हैं, उस सांस के लिए भी क्या जरूरत है? एनर्जी का जरूरत है। उस एनर्जी को पूरा कौन करेगा? फूड करेगा। इसका मतलब है कि हमारे शरीर का जो फ्यूल है, जैसे बाइक वगैरह, कार, ये सब जो चलता है, उसके लिए फ्यूल क्या है? पेट्रोल, डीजल। उसी तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फ्यूल क्या है? फूड है। फूड मिलता रहेगा, बाकी सारे प्रोसेस होते रहेंगे। समझ गए। तो फूड इज द फ्यूल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ गए। बिना खाए कुछ कर लेते हो? नहीं ना कर पाओगे। बस वही चीज है। तो अब देखिए, हम लोग जो
फूड ले रहे हैं, मतलब हम फूड कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसी को तो आप बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो अब हम लोग का टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना, उसको यूटिलाइज करना और उसी फूड से एनर्जी पाना, सब प्रोसेस यही है न्यूट्रिशन। फिर से समझिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को इनटेक करना माने शरीर के अंदर लेना, उसका यूटिलाइज करना और उससे एनर्जी प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जब हम फूड लेते हैं तो उस फूड से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट्स। क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, है ना, ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और पता है, जो भोजन हम करते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड। शरीर में जब जाता है, डाइजेशन होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फूड चेंज होकर के सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं तब स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन हो पाता है। समझ गए? नहीं तो डायरेक्ट हम लोग खाते हैं और डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले उसको पचाया जाता है, एकदम लिक्विड अवस्था में ला दिया जाता है अपने भोजन को, एकदम सिंपल, तोड़ तोड़ के एकदम सिंपल कर दिया जाता है, तब हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है उन सारे न्यूट्रिएंट्स को। समझ गए? और सारे न्यूट्रिएंट्स जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसके बाद हम रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे कि हमारा जो फूड स्टोर हुआ था उसका ऑक्सीडेशन होता है और हमें एनर्जी मिलता है। इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलता है। जब हम रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में आएंगे तो रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, है कि नहीं? तो समझिए ध्यान से। तो फूड क्या है? फूड इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जहां भी आ जाए समझ जाइएगा उसमें कार्बन कंपाउंड मौजूद है। तो फूड कैसा सब्सटेंस है बाबू? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्लियर है बात? और सबसे सिंपलेस्ट फूड जो है वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, C6H12O6, है कि नहीं? बढ़िया है, इतना तो तुम लोग को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, ग्लूकोज समझ गए? द सिंपलेस्ट फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज, है ना? तो न्यूट्रिशन आप लोग समझ गए। और न्यूट्रिशन आप लोग समझ गए तो हमको एक बात बताइए, अभी आप न्यूट्रिएंट्स की बात हम कर रहे थे, उसमें कार्बोहाइड्रेट ये सब की बात किए थे, तो हम आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों एनर्जी गिविंग फूड हैं, इनसे मिलता है हमको एनर्जी। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में ज्यादा एनर्जी कौन देगा, तो फैट देगा। लेकिन तुरंत एनर्जी कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। याद कीजिए, आप लोग अभी गर्मी आ गया है ना, आप लोग अभी ग्लूकोज का पानी पीजिएगा, कच्चे का पानी पीजिएगा, ग्लूकोज घोल के पानी पीजिएगा ना। ग्लूकोज क्यों दिया जाता है? ताकि तुरंत एनर्जी मिले। किसी को देखिएगा बेचारा गर्मी के दिन में ऐसे ही उसमें कोई जान नहीं है ना, अचानक बेहोश हो गया, तुरंत क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। काहे के लिए? जिंदा नहीं हो जाए, उसको एनर्जी मिले। तो जिंदा तो है ये था, मर थोड़ी गया, वो बेचारा बेहोश ना हुआ है जी। मतलब कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति प्रार्थना में इसे सब प्रार्थना करेगा स्कूलवा में, है? अब देखिएगा ना तो उन्हें दूगो गिर गया तो टीचर सब उठा के ले जाएगा और ग्लूकोज पानी उसको पिलाएगा। और ग्लूकोज पानी पिलाएगा, तुरंत उठ के खड़ा हो जाएगा, अरे हमको क्या हुआ था। समझ गए? तुरंत एनर्जी चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी का ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। समझ गए? ग्लूकोज किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का है। तो मतलब फैट और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने वाला फूड है। ठीक। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, मतलब कि बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है, बॉडी बनाने में मदद करता है। और जो भी टूट फूट हमारे शरीर में जो टिश्यू और सेल का जो टूट फूट हो रहा है उनको रिपेयर करने का काम भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। देखेगा ना बॉडी वाला जिम में जाके इसे जो पूरा उठैले है, अब प्रोटीन पाउडर पीता है, क्यों? ताकि बॉडी का जो मसल का ग्रोथ हो जाए। इसीलिए हम बॉडी बिल्डिंग फूड किसको कहते हैं? प्रोटीन को। अब आते हैं विटामिन और मिनरल पे। तो अब विटामिन और मिनरल को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड, रक्षा करता है
अब बोलिएगा रक्षा कैसे करता है, तो थोड़ा सा आप विटामिन वाला कम खाना खाइए लंबे समय तक, देखिए आपको बीमारी पकड़ लेगा। विटामिन ए के कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, जैसे ही शाम होगा ना आपको दिखना बंद हो जाएगा। विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बच्चा क्लास में सब पढ़ा है ना तुम लोग। वैसे ही अगर मिनरल्स, आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो ग्वाइटर हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। मतलब हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट करता है विटामिन और मिनरल्स, और इन सब का जरूरत है हमें। जरूरत है कि नहीं? ठीक है, तो न्यूट्रिशन आप लोग समझ गए ना। अब हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन का तरीका दो तरह का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, माने खुद से। तो जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स जिस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऑल ग्रीन प्लांट्स, मतलब जितने भी हरे पौधे हैं, कुछ बैक्टीरिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन अलगी जानते हैं? ब्लू ग्रीन अलगी नाम सुने होंगे। तो ब्लू ग्रीन अलगी को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। मतलब जितने भी हरे प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया, ये लोग अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये कुछ रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक, सनलाइट तो मिल जाता है हमको सन से। क्लोरोफिल उन पत्तों में होता है जिनका कलर ग्रीन होता है। दो जो सब्सटेंस हैं, एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एक है आपका वाटर, ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। कैसे सब्सटेंस हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। क्लियर है बात? ये दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, और इन्हीं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है ग्लूकोज, जो कि एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज हो जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों का दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब आपके मन में आएगा कि यहां तो कार्बन हमको दिख रहा है, तो आप तो बोले थे कि कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है, फिर आप काहे बोल रहे हैं? तो देखिए, इसमें भले कार्बन है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। यहां पे कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखिएगा कि कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? हाइड्रोजन के साथ। इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? नहीं। इसका मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के दोनों इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और इसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से प्लांट्स अपने केमिकल एनर्जी का यूज करके, ठीक है, किस चीज में बदल देते हैं? ग्लूकोज में। पहले वो सोलर एनर्जी लेते हैं, फिर सोलर एनर्जी किसमें बदलते हैं? केमिकल एनर्जी में। तब जाकर के वो निर्माण कर पाते हैं किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। समझ गया? मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गया ना बात? नया चीज सीखे ना। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में अब हम जानेंगे। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अनदर प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड। ये कितना अंग्रेजी तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा, हिंदी में समझिए। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है, वो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट और एनिमल पे डिपेंड रहता है, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। जितना भी एनिमल्स है, यहां तक कि हम ह्यूमन बींग्स भी, सब का सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। क्लियर है बात? हम लोग अपने ही से अपना भोजन बना लेते हैं? नहीं, हम डिपेंड हैं प्लांट प्रोडक्ट पे, एनिमल प्रोडक्ट पे। जैसे हम लोग अंडा, चिकन, मछली, मटन खाते हैं ना, तो दूसरे हम जानवर पे डिपेंड हुए कि नहीं हुए? हम अनाज खाते हैं, दाल खाते हैं, फल सब्जी खाते हैं, तो हम प्लांट से ना उसको ले रहे हैं, तो हम प्लांट पे डिपेंड हुए कि नहीं हुए? हुए। तो वी आर हेटेरोट्रॉप्स, ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, मेनी बैक्टीरियाज आर हेटेरोट्रॉप्स, फंगी आर हेटेरोट्रॉप्स। समझ गए? मतलब वो सब के सब, मतलब नॉन ग्रीन प्लांट्स भी। अब मतलब ये मत कह दीजिए जो लाल रंग का होता है वो सब नहीं करता है ऑटोट्रॉपिक। देखिए करता है, जैसे मशरूम, मशरूम फंगी है, समझ गए ना? मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, ये सब फंगी है, ये सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। समझ गए ना? तो दिक्कत, बहुत से प्लांट भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। समझ गए? बहुत से प्लांट भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। समझ गए? जैसे डॉडर, अमरबेल हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। समझ गए ना? मशरूम देखें, छतवा वाला, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है। समझ गए? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, they depend for food on another plant and animal. Okay, this is called heterotropic nutrition. And those organisms who perform heterotropic nutrition, that is called heterotrophs. तुम बाबू ऑटोट्रॉप्स है कि हेटेरोट्रॉप्स? देखिए जो कह रहा है ऑटोट्रॉप्स है। ओ माय गॉड, वी आर हेटेरोट्रॉप्स। समझ गया ना? तो दिक्कत नहीं। ठीक है।